हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी टॉपर्स इन के व्यूअर्स हैं उन सभी को और साथ ही साथ समस्त भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि आज खास वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की आप यहां पर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट समूह गा की संपूर्ण गाइड है ये, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मिल जाएगी और 2200 से ज़्यादा यहां पर बहुविकल्पीय जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2 सवाल पेपर जो कि आपकी 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके पहली और द्वितीय पाली में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया गया है। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी बेहतरीन तरीके का है और जो दोनों प्रैक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी सही से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर स्क्रीन पर जो है 2 बुक और दिख रही हैं। इन दोनों बुक को आप जो है भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी जो है चक्षु पब्लिकेशन की है बेस्ट बुक है, तो आप जाकर इनको ले लीजिए। सबसे पहले तो यहां पर अपडेट निकल कर आई है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। एक अच्छी अपडेट निकल कर आई है कि 2 लाख छात्रों को इसी सप्ताह केंद्र के हिस्से की शुल्क भरपाई। पिछले वित्त वर्ष में प्रक्रियागत दिक्कतों के चलते नहीं मिल पाया था लाभ। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई का केंद्र सरकार का हिस्सा इसी सप्ताह मिल जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में प्रक्रियागत दिक्कतों के चलते यह राशि नहीं मिल पाई थी। इन छात्रों को करीब 120 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के लिए तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। कुछ राशि में 60% हिस्सा केंद्र और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में केंद्रांश का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसकी वजह पीएफएमएस से दोबारा डाटा वेरिफिकेशन लेने में आई दिक्कतें बताई जाती हैं। इससे इस वर्ग के विद्यार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग ने एक अधिकारी के नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि भुगतान में आ रही दिक्कतों का समाधान कर लिया गया है। उम्मीद है कि 16-17 अगस्त से ही छात्रों के खातों में राशि पहुंचाना शुरू हो जाएगी। अगले साल यह दिक्कत ना आए, इसके लिए यह तय किया गया कि राज्य सरकार के 40% वाले भुगतान बिल पर ही केंद्र सरकार भी भुगतान कर देगी। केंद्र सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए सिरे की डाटा की जांच नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, 2 लाख छात्र हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पर 120 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में यहां पर छात्रों को दी जाएगी। तो इसी हफ्ते जो है उम्मीद है कि इनको जो है ये राशि मिल जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। बात करते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो आप सभी को पता होगा, तदर शिक्षकों का मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, उसकी याचिका को जो है यहां पर खारिज कर दिया गया है। अपडेट क्या है देख लेते हैं। यहां लिखा है कि रिक्त पदों को समाहित करने की मांग जो है खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में तदर शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले भर्ती विज्ञापन में समाहित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसके तहत न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिक्त पदों को विज्ञापित करने का निर्देश दिया जा सके। तो यहां पर यह मामला आया तदर शिक्षकों का लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि तदर शिक्षकों को यह बताया गया था कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले तो याचिका आई थी कि तदर को बाहर किया जाए और कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है हम इनको जो है भारांक के साथ भर्ती में मौका देंगे। और यहां पर मौका भी मिला, राज्य सरकार ने मौका दिया, लेकिन बहुत ही कम जो है यहां पर तदर शिक्षक सफल हो पाए। बहुत सारे तदर शिक्षक बाहर हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने उनको बाहर नहीं किया, वो अपने कार्य पर अभी भी कार्यरत हैं। यहीं पर याचिका पड़ गई कि भाई जो पुरानी भर्तियां यानी कि जो तदर शिक्षकों की जो भर्ती खाली है उसके जो पद हैं उसको पुरानी भर्तियों में जोड़ दिया जाए, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। और यही कहा गया कि याची को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो राज्य सरकार से ये कहे कि विज्ञापित पदों की आप संख्या को बढ़ाइए। यहां पर और भी अपडेट है। यहां पर लिखा है यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष पांथुर ने दिया है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से याचिका में प्रदेश के विभिन्न एडेड इंटर कॉलेजों में कार्यरत तदर सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों को रिक्त घोषित कर पिछले भर्ती विज्ञापन में शामिल करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि जो भी तदर शिक्षक हैं उनके पदों को रिक्त माना जाए और उन पदों पर जो है भर्ती में जो है पुरानी भर्ती में उसको शामिल कर लिया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में संजय सिंह केस में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को तदर शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगली भर्ती में अनुभव के आधार पर भारांक देने की व्यवस्था की थी, जिसके बाद तदर शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग भी लिया, जिसमें अधिकतर प्रतिभागी असफल रहे। फिर राज्य सरकार ने भर्ती में असफल रहे तदर शिक्षकों को सेवा मुक्त नहीं किया। उन्हीं तदर शिक्षकों के पदों को रिक्त घोषित कर पिछले विज्ञापन में शामिल कराने के लिए याचिका जो है यहाँ की गई थी। याची की ओर से अशोक कुमार बनाम बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि याची उच्च शिक्षित
बेरोजगार व्यक्ति है, उक्त रिक्त पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं भी रखता है। जिन पदों पर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति है उन पदों पर उसकी नियुक्ति होने की भी संभावना है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको निकाल दिया जाए, उनकी जो रिक्त पद हैं उन पर जो है पुरानी भर्तियों में उस रिक्त पदों को शामिल कर लिया जाए, जिससे मैं भी जो उस भर्ती में भाग ले सकूं। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है और यह कहा कि याची को ऐसा कोई भी जो है ताकत या शक्ति उसके पास नहीं है कि वो राज्य सरकार से कहे कि वो विज्ञापित पदों को बढ़ाए और पुराने पदों में उसको जोड़े। ठीक है, तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अगली अपडेट है एपीओ भर्ती को लेकर के। आपको बता दें आरक्षण का मामला लेकर विवाद यहां चल रहा है। एपीओ भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद, सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीओ के जिन 44 पदों पर भर्ती करने जा रहा है उसमें सामान्य वर्ग के महज 8 पद हैं, ये बताया गया। और इसका विवाद जो चल रहा है, कल इसको लेकर के नोटिस भी कल या परसों में जारी हुई थी। यहां पर यह बताया गया है कि टोटल 44 पद निकले, जिसमें जनरल के मात्र 8 पद हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय ने सूचना के तहत अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे को दी है। अवनीश ने अभियोजन निदेशालय से पूछा था कि एपीओ भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यूपीपीएससी को कुल कितने पद प्रेषित किए गए हैं। अभियोजन निदेशालय ने इन पदों का वर्गवार विवरण भी मांगा था। अभियोजन निदेशालय की ओर से बताया गया कि चयन वर्ष 2018-19, 19-20, 2020-21 से उत्पन्न हुई कुल 44 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधियाचन शासन को प्रेषित किया गया है, जिनमें श्रेणीवार सामान्य के 8, अनुसूचित जात के 8, अनुसूचित जनजात के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 21, ईडब्ल्यूएस के 4 और क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए 20% के अनुसार 8 पद आरक्षित हैं। एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए 64,390 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और यह परीक्षा 21 अगस्त को लखनऊ और प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों को पूरी तरह से अनदेखी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो विवाद है एपीओ भर्ती को लेकर के वो यही है कि 44 पद जब निकले तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पद ही जनरल को क्यों दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चलिए अगली जो अपडेट है वो है डाक विभाग में 3379 युवाओं की हुई भर्ती। डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 3379 युवाओं का चयन हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 2019 के माध्यम से इन युवाओं का चयन किया है। चयनितों को डाक विभाग की 23 सर्किल में तैनात किया जाएगा। उनको मेरिट के अनुसार तैनाती दी जाएगी। जल्द ही इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के 25 अन्य विभागों के लिए 1270 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। 28 जुलाई को और 15 और अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डाक विभाग के लिए 3379 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब जो है 35 पद जो है केवल खाली रह गए हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो ये एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती थी अब उसको कंप्लीट कर दिया गया है और जल्द ही इसकी नियुक्ति भी हो जाएगी। अगली जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है। एलटी ग्रेड हिंदी के अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति। आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद में एलटी ग्रेड हिंदी के तकरीबन 134 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फंसी हुई हैं। चयनित अभ्यर्थी संतोष, मनीष, पंकज, अंगद यहाँ पर लोगों की बात की गई है। इन्होंने ये कहा कि मैंने जो है अर्हता को पूरी कर ली थी, इसके बावजूद आयोग ने उन्हें कोई राहत नहीं दिया है। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजी जाएं ताकि उन्हें जो है नियुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने नियुक्ति की बात की है और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो है सब कुछ अधियाचन वगैरह कंप्लीट है, बस इसकी भी भर्ती जल्दी आने वाली है। तो नई एलटी ग्रेड की भर्ती भी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगली अपडेट है सीजीएल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कल से। एसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल 2020 की भर्ती के तहत टीयर 1, 2 और 3 परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया एसएससी मध्यम क्षेत्र कार्यालय प्रयागराज में 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सीजीएल 2020 में यूपी और बिहार के 4841 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनके अभिलेखों का सत्यापन 30 अगस्त तक एसएससी मध्य क्षेत्र कार्यालय में होगा। प्रपत्र सही पाए जाने पर विभागों को नियुक्ति की संस्तुति भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। चलिए तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। इतनी सारी अपडेट आज की वीडियो में थी। बाकी अगर आपको यूपी ट्रिपल बेट की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है परीक्षावीर चैनल का, जो कि टॉपर्स का दूसरा ही चैनल है, वहां पर तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली शाम को 7 बजे आप बिल्कुल फ्री लाइव क्लास करिए। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में आए हुए दमदार क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।